not a game, it's a rich thing. आज भी जब वो ग्रीन स्टार होटल में हामिद के कमरे में दाखिल हुआ तो वो नाश्ता करने में मसरूफ था। शहबाज ने छूटते हुए पूछा, क्या बात है हामिद, तुम इससे क्यों मिलना चाहते थे? वकार चीमा का दिमाग खराब हो गया है, इसने सिकंदर और शुमाइला का दिमाग भी खराब कर दिया है। मेरा ख्याल है कि वो तीनों मेरे खिलाफ कोई साजिश तैयार कर रहे हैं और मुझे सोनिया के कत्ल में फंसवाना चाहते हैं। तुम्हें ये कैसे मालूम है? कल रात मुझे वकार से मिलने जाना था, मैंने इसे 10:30 बजे का वक्त दिया था, मगर किसी वजह से मैं ना आया। इसका वापसी पर मैं बहुत देर तक इसका होटल में इंतज़ार करता रहा मगर वो नहीं आया। आज सुबह मैंने कई बार इस फ़ोन से बात करने की कोशिश की मगर वो मेरी आवाज़ सुनते ही फ़ोन बंद कर देता है। यही हाल सिकंदर और शुमाइला का है। यही वजह है कि इन तीनों के रवैये से मुझे यकीन है कि वो तीनों मुझे सोनिया मर्डर केस में फंसाने की साजिश कर रहे हैं। पहले तुम ये बताओ कि कल रात तुम कहाँ थे? मैं सिकंदर विला गया हुआ था, वहाँ शुमाइला के साथ स्क्रिप्ट पर डिस्कस करते हुए देर होगी, इसलिए मेरी 10:30 बजे वकार से मुलाकात नहीं हो सकी। तुम चाहो तो वहाँ से मुतय्यन अपने असिस्टेंट यावर ज़मान से इस बात की तस्दीक कर सकते हो। क्या तुम्हारी मौजूदगी में किसी ने सिकंदर को फ़ोन किया था? आया होगा, मुझे मालूम नहीं। तुम शुमाइला से स्क्रिप्ट डिस्कस करने गए हुए थे, इसने नहीं बताया कि सिकंदर को किसने फ़ोन किया है? नहीं, मगर ये बातें छोड़ो और ये बताओ कि मैं क्या करूँ? वो डैकोला की औलाद वकार ना जाने क्या करने वाला है, मुझे इस पर बिल्कुल भी एतमाद नहीं रहा। हामिद बोला, वो भी तुम्हारे बारे में यही राय रखता है। शहबाज ने से बताया, तो क्या सुबह ही सुबह तुम्हारी इससे मुलाकात भी हो गई? नहीं, वो कल रात मुझे मिला था जब इसने तुम्हारे धोखे में सिकंदर पर 3-4 गोलियां चलाई थी। नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, हामिद ने एकदम खौफजदा होकर कहा। अगर यकीन नहीं तो सिकंदर से पूछ लो। यहाँ तक कि बात ना करने का मामला है तो मैंने इसे मना किया था और कहा था कि अगर वो तुम्हारे होटल आया तो मैं इसे हवालात में बंद करा दूंगा। तुमने बहुत अच्छा किया इंस्पेक्टर, वो महबूतुल हवास आदमी है। अब जब तक तुम्हें ये यकीन ना हो जाए कि दस्तक देने वाला वकार नहीं है, अपने कमरे का दरवाज़ा मत खोलना। यह मशवरा देने के बाद शहबाज वहाँ से चला गया। शहबाज ने अपनी कार सुर्ख स्पोर्ट्स के अक्ब में पार्क की और सिकंदर विला की बेल बजाई। कुछ ही देर बाद दरवाज़ा खुला और अपने सामने यावर सिर्फ एक लंगोट में खड़ा नजर आया, भीगा हुआ। इसके होंठों में एक सिगरेट दबा हुआ था। तुम्हारी वर्दी कहाँ है यावर? शहबाज ने मुश्किल लहजे में पूछा। एहतियात से रखी हुई है सर, वो बुखलासा गया। तुमने पहनी क्यों नहीं? थक गया था, स्विमिंग पूल में नहाने का दिल चाह रहा था। सिकंदर कहाँ है? शहबाज ने इसकी बात काट दी। चहलकदमी के लिए गया हुआ है, थोड़ी देर में आ जाएगा। सर आप अंदर नहीं आएंगे? तुम दरवाजे से अपनी भीगी हुई लाश हटाओ तो अंदर आ सको ना। शहबाज ने सगुरा। ओह, कहते हुए वो सामने से हट गया। वो कमराए नशिस्त में आए तो यावर ने वाटर डिस्पेंसर से पानी का गिलास भर कर इसे पेश किया। शुमाइला कहाँ है? पानी पीने के बाद शहबाज ने पूछा। वो लिविंग रूम में है। तुम वर्दी चढ़ाओ, शहबाज ने उठते हुए कहा और शुमाइला कमरे की तरफ बढ़ गया। बैठो इंस्पेक्टर, शुमाइला ने इसे देखते ही कहा। साथ ही इसने अपने सर से कैप उतार कर सर को झटका दिया तो उसके बाल खुलकर शानों पर लहराने लगे। शहबाज बेखुद इसकी तरफ देखता रह गया। वो अपनी फितरी कमजोरी का दायरा असर में था, लेकिन बावजूद इसके अंदर का मजबूत इंसान कमजोर नहीं था। मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो शहबाज? इसने होंठों पर दिल नवाज से मुस्कुराहट सजाते हुए बेतकल्फी से पूछा। मैंने अपनी जिंदगी में तुमसे ज्यादा हसीन औरत नहीं देखी। मैं जानता हूँ कि तुम सिकंदर के साथ खुश नहीं हो, इसलिए मुझे ये साबित करने का मौका दो कि तुम पागल तो नहीं हो गए इंस्पेक्टर? शुमाइला ने एकदम भड़क कर गुस्से में कहा। इसकी दिल नवाज मुस्कुराहट पल भर में दम तोड़ चुकी थी। मुझे अफसोस है शुमाइला, मैं किसी खुशफहमी में मुब्तला हो गया था। शहबाज ने जीप कर बात बनाई। इसे खुशफहमी नहीं, गलत फहमी को। कहते ही वो गुस्से से एकदम उठ खड़ी हुई। तुमने ये कैसे समझ लिया कि मैं अपने शोहर से बेवफाई और बददयानती की मुर्तकिब हो सकती हूँ? कहते हुए इसकी आंखें शोला बरसाने लगी। ये इल्म होने पर कि वो बेवफा है और तुम्हें धोखे में रखे हुए हैं, शहबाज ने इत्मीनान से जवाब दिया। इसके चेहरे या लहजे में जरा सी भी हिफ्फत का इजहार नहीं हो रहा था। तुम झूठ बोल रहे हो बदफितरत ऑफिसर, मैं आला अफसर से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। कहते हुए शुमाइला ने शहबाज के मुंह पर तमाचा मारने के लिए हाथ उठाया तो शहबाज ने भी दांत पीसते हुए इसका नर्म और नाजुक हाथ सख्ती से दबोच लिया। तुम अपने नापाक मकसद के लिए मुझे मेरे शोहर से बदजन नहीं कर सकते, वो हाथ छुड़ाने की कोशिश में शोला बार लहजे में बोली। शहबाज ने बड़े इत्मीनान से दबोचे रखा और फिर बाथरूम के अंदर धकेल दिया। ठंडे पानी का शावर लो और मूड ठीक हो जाए तो मुझसे आकर बात कर लेना, वरना नुकसान में रहोगी तुम। मैं पुलिस वाला हूँ, कोई हच्चर सवार नहीं, समझी तुम? शहबाज ने कहा और नशिस्त गाह में आ गया। यावर को इसने बाहर सिकंदर को बुलाने के लिए भेज दिया। थोड़ी देर बाद गुस्ल वगैरह करके जब शुमाइला आई तो काफ़ी बेहतर थी। इसने सादा लिबास पहन लिया था, बाल भी बांध लिए थे। इसकी आंखों और चेहरे से गुस्से और नफरत के आसार भी काफूर हो चुके थे। अब बताओ कि मेरा शोहर मुझे किस तरह धोखा दे रहा है? वो इसके सामने बैठते हुए बोली। मेरा तो ख्याल था कि तुम कुछ ना कुछ जानती होगी। नहीं, मैं कतई आलिम हूँ। तब इंस्पेक्टर शहबाज ने सादिया और सिकंदर के बारे में से बता दिया। वो सारी बातें नहायत पुरसुकून अंदाज में सुनते रही। आखिर में मैंने कहा, कल फतेहपुर भी गया था, वहाँ तुम्हें क्या मालूम हुआ? तुम्हारा ये ख्याल ठीक था कि जिसने भी तुम्हें धमकियां में खतूत भेजे हैं तुम्हारे माजी से बहू भी वाकिफ है। मैं फतेहपुर के कब्रिस्तान भी गया था जिसकी देखभाल अफजल सिंधु नामी एक बड़े मियाँ करते थे।
मैंने भी इस बारे में बहुत सी बातें सुनी है। शुमाइला पुरहया लहजे में बोली, 2 या 3 महीने पहले मैं भी फतेहपुर गई थी, सिकंदर मेरे साथ था। अब मुझे यूं महसूस होता है जैसे मैंने वहां जाकर गलती की थी। क्या ये बात दुरुस्त है कि कब्रिस्तान में मेरी कब्र का प्लाट मुख्तस कर दिया गया है? हाँ, मैंने वो जगह देखी है। मगर क्यों? वो बड़े दुख से बोली, जब से सोनिया कत्ल हुई है मैंने बार बार आपसे सवाल किया है कि आखिर वो हाथ किसने लिखे होंगे, वो कौन है जो मुझसे इतनी नफरत करता है, मगर मेरी समझ में कुछ नहीं आता। तुम सादिया को जानती हो? वो कौन है? नहीं, इसका असली नाम शाहजीना है। शुमाइला को सुनकर जबरदस्त झटका लगा। इसके मुंह से बेहतियार निकला, ओह शाहजीना। इसने बेहतियार एक हुंकारी बड़ी। इसकी आंखों में खौफ के साए लहराने लगे। तो फिर वो हाथ मुझे शाहजीना ने ही लिखे थे, मगर हमारे पास इस बात का सबूत नहीं। क्या तुम फतेहपुर में इससे मिली थी? नहीं, मुझे नहीं मालूम कि वो फतेहपुर में रहती है। वो 3 साल तक दूसरे शहर में रही थी और इन्हीं दिनों में वापस आई थी जब तुम फतेहपुर गई थी। अगर तुम इससे नहीं मिली तो फिर तुम्हारा शोहर यकीनन इससे मिला था। 3 हफ्ते बाद वो पाइन सिटी पहुंची, सिकंदर से मिली और इसने शाहजीना के लिए आजम स्क्वायर में फ्लैट का इंतजाम कर दिया। शहबाज ने बताकर इसके चेहरे को देखा। शाहजीना बहुत तेज लड़की है, वो जिस पर निगाह डालती है इधर से कभी नाकाम नहीं होती। तो फिर ये ऐन मुमकिन है कि इसने तुम्हें हाथ लिखे हों और इसने सोनिया को कत्ल किया हो, लेकिन यह मफरूजा मामले को सुलझाने की बजाय उलझा देता है। क्यों? हामिद कामिरानी की वजह से। क्या तुमने और सिकंदर ने इसकी फिल्म में काम करने के लिए मुआहदे कर लिए हैं? नहीं, अभी ये मसला ज़ेर गौर है। क्या हामिद के पार्टनर वकार चिम्मा ने कल तुमसे फ़ोन पर बात की थी? वो सिकंदर से बात करना चाहता था मगर राब्ता ना हुआ। क्या सिकंदर ने यह बताया कि सोनिया ने फ़ोन किया था? हाँ, इसने भी मुआहदे के बारे में पूछा। हामिद ने हमारे जाली दस्तखत करके बड़ी गलत और घटिया हरकत की थी, मगर मैंने वकार पर यह जाहिर किया कि मुझे इसकी जालसाजी का इल्म हो चुका है। हामिद यहाँ से किस वक्त वापस गया था? तकरीबन 11 बजे। वो यहाँ इतनी देर क्यों ठहरा? हम फिल्म के स्क्रिप्ट पर बहस कर रहे थे। वो बहुत अच्छा सेल्समैन है। अगर वकार का फ़ोन ना आया होता तो शायद कल रात मैं मुआहदे पर दस्तखत कर लेती। क्या तुम समझती हो कि सोनिया बेचारी हाथियों की जंग में बेकसूर पिस गई? शहबाज ने अचानक कहा। खुद इसे इस बेमुहिल सवाल पर हुजल होना पड़ा। क्या मतलब है? शुमाइला ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। कुछ नहीं, ऐसे ही ख्याल आ गया था, कहते हुए शहबाज उठ खड़ा हुआ। अरे तुम खड़े क्यों हो गए? बैठो ना, मैं सिकंदर से भी चंद सवालात करना चाहता हूँ। वो बाहर चहलकदमी करने गया है, मैंने यावर को भेजा था, है रास्ते में ही इससे मिल लूंगा। शुमाइला भी उठ खड़ी हुई। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, सिकंदर के साथ वापस आ जाऊंगी। दोनों बाहर निकले तो आसमान पर बादल छाए हुए थे, मौसम खराब हो रहा था। शहबाज ने शुमाइला से पूछा, सिकंदर के साथ तुम्हारी शादी कब हुई? 3 साल पहले। क्या तुमने इसे शाहजैन के बारे में बताया था? हाँ, ऐसी बातों से मियाँ बीवी की मोहब्बत पर कोई असर नहीं पड़ता, वो बोली, मगर दूसरे ही लम्हे किसी ख्याल ने से चौंका दिया। वो शहबाज की तरफ देखते हुए खौफजदा लहजे में बोली, तो तुम्हारा ख्याल है कि सिकंदर ने जज्बा रकाबत के तहत मेरे धोखे में? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, मेरा मतलब ये नहीं था। अभी शहबाज इतना ही कह पाया था कि सिकंदर आन मिला। वो अगर पैदल था, यावर भी हमरा था। शहबाज ने इस इशारे से विला की तरफ रवाना कर दिया। अरे तुम दोनों यहाँ किधर चले आ रहे हो? सिकंदर ने इन दोनों की तरफ देखकर कहा। तो अचानक शुमाइला पर हिस्टेरियाई दौरा पड़ गया। वो आगे बढ़ी और सिकंदर के मुंह पर तमाचे मारने शुरू कर दिए। बेवफा, धोखेबाज, वो चिल्लाई। शहबाज ने बीच पिचाव कराया, मगर शुमाइला शोर को छोड़ने पर रजामंद नजर नहीं आती थी। सिकंदर इसे गालियां देता खुद को छुड़ाता हुआ विला की तरफ दौड़ा और शुमाइला इसके पीछे थी। शहबाज वहीं खड़ा अपना सर झटकने लगा। इतने में शोर सुनकर यावर आ गया। इन दोनों को क्या हुआ सर? दौरे पड़ गए हैं। शहबाज ने कहा, तुम मेरे साथ आओ। शहबाज और यावर अंदर आए। दूसरे कमरे से सिकंदर और शुमाइला के झगड़ने की आवाज़ें आ रही थी। शहबाज बेडरूम में आया और यावर से बोला, तुम्हें लैपटॉप अनलॉक और डिकोड करना आता है ना? यस सर, पहले भी तो ये फरीजा मैंने ही अंजाम दिया था, यावर ने फरिया लहजे में कहा। हाँ, अब ऐसा करो कि वही एक धमकियां में लेटर टाइप करो और इसकी प्रिंट से कॉपी निकालो और हाथ बनाकर 2 घंटे बाद लेटर बॉक्स में डाल देना जो गेट पर लटका हुआ है। मगर सर ये हाथ तो वैसा ही होगा। बिल्कुल वैसा होगा, बस जरा तारीख का इजाफा कर दो, शहबाज ने कहा। यावर सर हिलाकर रहेगा। शहबाज ने पुराने धमकी वाले हाथ को टाइपशुदा एड्रेस वाले लिफाफे से निकाला और इसकी तरफ बढ़ा दिया कि वो इसमें नया धमकी वाला लेटर डाल दे। शहबाज कुछ पुरजोश सा नजर आया, यूं जैसे वो कातिल की शहर के करीब पहुंच गया हो या पहुंचने वाला हो। अगले दिन शहबाज के सेल पर डीएसपी मुख्तार शाह की कॉल आई। इसने फौरन इसे पुलिस स्टेशन पहुंचने की हिदायत की। मुझे अभी शुमाइला ने फ़ोन पर बताया कि इसे एक और धमकियां मेरे साथ मौसूल हुआ है। इस मरतबा मुबीना कातिल ने इसके कत्ल और तदफीन तक की तारीख भी मुकर्रर कर दी है। अब हमें क्या करना चाहिए? इंतज़ार सर। शुमाइला के कत्ल होने का अफसर ने दांत पीसकर इसे घूरा। आप क्या कहते हैं? शहबाज ने अदब से पूछा। यूँ तो इसकी हिफाजत के लिए गार्ड वहाँ मुतय्यन कर सकता हूँ, लेकिन अगर कातिल ने मनसूबे के मुताबिक शुमाइला को तारीख मुकर्ररा पर कत्ल ना किया तो मुझे गार्ड को वापस बुलाना पड़ेगा और कातिल वहां से इनके आते ही सरगर्म हो जाएगा। बोलो इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए? पार्टी सिकंदर विला में एक शानदार ज़ियाफत। शहबाज मुख्तार शाह दौड़ा। अगर तुमने फिर ऐसा भोंडा मजाक किया तो शुमाइला का कत्ल हो ना हो, मगर मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। एक तो आप हाँ नाराज होने लगते हैं सर। देखिए, शुमाइला को सिर्फ 4 अफराद कत्ल कर सकते हैं, हामिद, वकार, खुद सिकंदर और शाजिया। अगर शुमाइला इन चारों को अपने यहाँ मदऊ कर ले तो हम बआसानी इन पर नजर रख सकते हैं।
वहाँ इन पर नजर कौन रखेगा? यावर के साथ साथ मैं भी। मेरा ख्याल है कि शुमाइला को मुझे मदऊ करने पर कोई इतराज नहीं होगा। अगर इसके बावजूद शुमाइला कत्ल होगी तो अगर कातिल इतना ही दीदा दिलेर होता तो अब तक शुमाइला की तदफीन भी अमल में आ चुकी होती। तुम्हारा मनसूबा समझ में नहीं आता, मगर मैं जरा तुहम परस्त आदमी हूँ और तुम्हें खुशकिस्मत आदमी समझता हूँ, इसलिए तुम्हारी बात मान लेता हूँ। कहते हुए मुख्तियार शाह ने फोन की तरफ हाथ बढ़ाया। वो शुमाइला से पार्टी के बारे में बात करने वाला था। पार्टी का दौरानिया 2 रोज का रखा गया। सबसे पहले शहबाज अपने घर आया, कपड़े, सेफ्टी रेजर, टूथब्रश और पिस्तौल लेकर हामिद के यहाँ पहुंच गया। अरे इंस्पेक्टर, तुम कैसे हो? हामिद ने तज्जुब से पूछा। क्या अभी तक शुमाइला का फोन नहीं आया? वो क्यों फोन करेगी? आज पार्टी है इसके यहाँ, तुम्हें और मुझे चलना होगा। मैं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा। बोलो मत कि तुम सोनिया मर्डर केस की शक की फहरिस्त में शामिल हो। शहबाज ने इसे धमकी दी। अच्छी मुसीबत है, तुम्हें मालूम नहीं शायद कि शुमाइला को एक और धमकी में हाथ मिला है। क्या खबर कि वो तुम ही हो, और हो भी सकता है कि वो तुम हो। चलो अब, शहबाज ने इसे घूर कर कहा। क्या मुसीबत है? हामिद जल्द आ गया। बस अब चलने की तैयारी करो, वक्त पर पहुंच जाना, वरना तुम्हारी गिरफ्तारी के वारंट तैयार हो गए। मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, शहबाज कहता हुआ बाहर चला गया।